गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग अच्छे होंगे आई होप। और इधर इस बीच में बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था। बिज़ी तो मैं नॉर्मली रहता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि कुछ नई इन्फॉर्मेशंस आप सबको दूँ जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चैनल से आती है। तो आज मैंने सोचा कि सैटरडे है और मैं वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो न्यू अपडेट्स हैं वो आप सबके साथ शेयर करूं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं बनाना चाहता। अभी इस बीच लास्ट वीक में मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए हैं, लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने मुझे पिंग किया है, मुझसे बात करी है, मुझे मेल किया है और उससे मुझे ये पता चला, फिलहाल अभी तक 4 केसेस ऐसे हैं, इससे मुझे ये पता चला कि कोई इन क्यूनेट विक्टिम्स को मिसलीड कर रहा है। मिसलीड करने का ये मैंने कहाँ से ये मुझे पता चला, उनसे बात करके जब उन्होंने मुझे बताया कि उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए वो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं किसी एक यूट्यूबर का, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया है कि क्यूनेट ऑफिस में क्यूनेट कंपनी में वो लीगल नोटिस सर्व करें और ऐसा करने पे उनको उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। इस तरह की मेरे पास 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जिसमें से 2 केसेस तो मैंने सॉल्व कर दिए, उनको पैसे भी मिल गए, एक मेघालय का, एक तेलंगाना का। दोस्तों आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा और आई होप आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली लीगल नोटिस का मतलब क्या होता है। और ये मैं इस तरह इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिस्कशंस करी है, थोड़ा सा मैंने खुद भी स्टडी करी है और तभी मैं आपको ये बता पा रहा हूं। बेसिकली होता क्या है, हमारे देश में एक दूसरे को डराने के लिए इस लीगल नोटिस का बहुत यूज किया जाता है और बात बात पे लोग एक्चुअली लीगल नोटिस का बहुत 99% लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली होता क्या है ये, लेकिन धमकियां ऐसे देते हैं लीगल नोटिस के नाम पे और उनको लगता है कि इन धमकियों से शायद चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बट होता क्या है कि सॉल्व तो होती नहीं है, उल्टे और वो फंस जाते हैं कोर्ट केस के जाल में। तो वैसे लीगल नोटिस का एक प्रावधान है, एक उसका प्रोसेस है, लेकिन इस तरह का जो ये केस है, जो इस तरह से आपका जो MLM फ्रॉड है और जो जिस तरह से आप लोगों के विक्टिम्स के पैसे इतने देर फंसे हुए हैं, जिसके अंदर कि बहुत बुरी तरह से आपको लूटा गया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया, ऐसे केस में आप पहले तो ये देखो कि लीगल नोटिस किसको देना है। लीगल नोटिस क्या क्यूनेट कंपनी को दे करके क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? और अगर आपने लीगल नोटिस दिया है और अगर क्यूनेट कंपनी ने उस लीगल नोटिस का जवाब दिया, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ये सारी बातें अगर आप सोचोगे, इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करोगे, किसी लॉयर के साथ आप डिस्कस करोगे तो आपको पूरी बातें पता चलेंगी। लीगल नोटिस का प्रोसेस होता है कि अगर मान लो किसी ने आपके साथ इस तरह से पैसे का लेन देन किया है और आपके साथ विश्वासघात करी है, आपके साथ फ्रॉड किया है, तो डेफिनेटली पहले आप उससे मांगोगे। आप लड़ तो सकते नहीं हो, पढ़े लिखे लोग हो, पहले उससे आप मांगोगे, वर्बली सोशल प्रेशर दे करके मांगोगे, रिटर्न ईमेल करोगे और सारा कुछ करने के बाद भी अगर वो नहीं देता है देन फिर आप उसको एक लीगल नोटिस सर्व करोगे, जिसमें कि आपका वकील ही उस लीगल नोटिस को बनाएगा और उस एक्यूज्ड को, उस पार्टी को सर्व करेगा। ये होता है लीगल नोटिस का प्रोसेस और उसके बाद उसको एक टाइम दिया जाएगा उस नोटिस में कि विद इन दिस टाइम इस लीगल नोटिस का जवाब दे, जिसका कि अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस है कि अगेन उसको एक सेकंड नोटिस इशू किया जाएगा आपके लॉयर की तरफ से। इसके बाद अगर मान लो ये तो एक केस हो गया, उसके बाद भी अगर वो जवाब नहीं देता है देन फिर आप उसके ऊपर इंजेक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, मतलब सिविल केस कर सकते हैं उसके ऊपर कोर्ट पे। ये आपके ऊपर, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर उसने जवाब दे दिया और उसने जवाब में ये दिया कि मतलब उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लग रहा है वो गलत है, या मतलब बाद में वो देगा, पैसे बाद में देगा, या जो भी है वो मतलब कहने का मतलब है टाइम लेगा उस चीज के लिए, उसका एक प्रॉपर जवाब उसका लॉयर भी बना के देगा। जो भी है आपके लीगल नोटिस का प्रॉपर अगर वो जवाब दे देता है, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है ये देखिए आप।
तो मोस्टली जितने भी केसेस हैं, बहुत केसेस में मुझे आज पता चला, आज भी किसी का फोन आया था लखनऊ से, एंड उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी ऐसे ही बोला गया और उन्होंने भी इस तरह से लीगल नोटिस दे दिया और 2 महीने पहले, और अभी तक उसका कोई भी जवाब भी नहीं आया है और सिनेरियो सेम एज इट इज है जैसे कि पहले था। पैसे उनको मिले नहीं है और उस यूट्यूबर का वीडियो देख करके लोग मिसलीड हो रहे हैं और उन्हीं के वकील को वो उन्हीं को ही पैसे दे रहे हैं और पैसे दे करके लीगल नोटिस कंपनी को भिजवा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी किया है, जैसे कि 2 केसेस, एक मेघालय का और एक तेलंगाना का, इन दोनों केसेस में सिमिलर कंडीशन थी, दोनों ने लीगल नोटिस सर्व किया हुआ था। उसके बाद मेरे पास, और उसके बाद 2-3 महीने से बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया और फिर मैंने उनका केस लिया और उसके बाद उनका पैसा विद इन 3 और 4 डेज, उनका एक का मेघालय का तो थोड़ा सा टाइम लगा, 15 डेज लगा, बट नेक्स्ट तेलंगाना का उसका 3 या 4 दिन के अंदर पैसे वापस आ गए। तो मैं उन लोगों को, उन विक्टिम्स को जो कि मिसलीड होकर के लीगल नोटिस कंपनी को सर्व कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं, या जिन्होंने सर्व कर दिया है, जो करने वाले हैं या जिन्होंने सर्व कर दिया है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आपके लीगल नोटिस देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप और केस में फंस जाओगे। मैं अपने वीडियो में 3 साल से मैं इस तरह की चीज़ों को डील कर रहा हूं। अभी मेरे पास मैक्सिमम साइबर फ्रॉड के केसेस है, बट फिर भी मैं जो इस केस को जितने भी क्लोजली मैंने इसको स्टडी किया है और जितने लोगों से बात करी है, उस बेसिस पे मैं आप सबको एक बात बहुत साफ साफ बताना चाह रहा हूं। वो ये है कि अगर आपका अप्लाइनर आपको लीगल नोटिस देता है, देन फिर आप उसका जवाब दीजिए और अपने लॉयर से दिलवाइए, और बहुत ही डिफेंसिव नहीं, एकदम ऑफेंसिव होकर इसका चढ़ के जवाब दीजिए। मेरे शब्दों में चढ़ के जवाब दीजिए और इतना जबरदस्त जवाब दीजिए कि उसकी फिर हिम्मत ना हो, आपको इस तरह की लीगल नोटिस भेजने की हिम्मत ना हो। सेकंड ये है कि जिसके भी पैसे फंसे हुए हैं इस क्यूनेट फ्रॉड में, जितने लोगों के पैसे, शायद इंडिया में बहुत, अभी तो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, बट जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं और जिन्होंने रिफंड के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये, आप बस इसको टैग लाइन मान लो मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि आपको एट एनी कॉस्ट पुलिस में एफआईआर लॉन्च करानी ही पड़ेगी। इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी करिए, आपको कोई YouTube देखने की जरूरत नहीं है, ना आप मुझे देखिए ना किसी और लोगों को देखिए। आप सिंपल सा एक अपने माइंड में बना लीजिए, कुछ भी हो जाए आपको पुलिस एफआईआर करनी ही पड़ेगी, और पुलिस एफआईआर करने में ही सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां पे आप भूल जाइए कि कोई क्यूनेट है या कोई अपलाइनर है। आपकी सबसे पहले मेन लड़ाई आपकी सिस्टम के साथ है, क्योंकि जब आप पुलिस के पास एफआईआर कराने जाओगे तो सबसे पहले पुलिस आपसे यही पूछेगी कि ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो पैसे आपने दिए हैं, ये आपके विद कंसेंट था या विदाउट कंसेंट था। आप सीधे सीधे बोलोगे कि मुझसे मांगा गया और मैंने दे दिया, तो वहीं पे पुलिस आपका केस सीधे सीधे खारिज कर देगी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। बोलेगी हम कंप्लेन, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, कंप्लेंट भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ तो क्राइम ही नहीं हुआ है। तो हर एक विक्टिम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो यही है कि पुलिस के सामने अपने केस को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, जिससे कि पुलिस को साफ साफ पता चले कि सच में आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और अगर आप अपने केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो तो फिर पुलिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी एफआईआर लॉन्च करने में। एंड एफआईआर लॉन्च, वो भी मैं आपको बता दूं, 99% केसेस में अपलाइनर अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ले रहे हैं। लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे आज तक नहीं पता चला। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर आपने पैसे अपने अपलाइनर के पर्सनल अकाउंट में डाले हैं तो आप एफआईआर लॉन्च उनके ऊपर करिए। क्यों नहीं उनके ऊपर लॉन्च कर रहे हैं? आप मांगिए भी उन्हीं से, एफआईआर भी लॉन्च उन्हीं के ऊपर ही होगा। भाई जिसको पैसे दिए हैं आप पैसे लेंगे भी तो उसी से ही ना। अब किसको उसने आगे दिए हैं ये आपका कंसर्न ही नहीं है। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए ये बहुत सिंपल से 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है कि आपको एफआईआर करनी है, आपको अपना केस को बहुत अच्छे से लिखना है,
विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग। लिखना ही सबसे इसमें चैलेंजिंग है। सेकंड, अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो आपको पुलिस के सामने जाकर के उसको रिप्रेजेंट भी करना अच्छे से। पुलिस आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगी, उन क्वेश्चंस का जवाब आपके पास होना चाहिए। और सेकंड चीज वो ये है कि आपको एफआईआर किसके ऊपर करना है? जिसको आपने पैसे दिए। आपको 10 जगह नहीं सोचना है कि उनके साथ उस मीटिंग में 4 लोग और बैठे थे, तो फलाने ने बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में जुड़े थे। उन सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ और लेना देना जिसके अकाउंट में आपने पैसे डाले हैं, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसी के नाम से ही एफआईआर लॉन्च करनी है। ओके, इसके बाद मैं आता हूं उन लोगों के, उन विक्टिम्स के बारे में बात करना। मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी है मेरे लिए। आज तक आपके पास बहुत समय होता है, हाँ आप फंस गए हो 10 लाख 15 लाख 20 लाख, हाँ मेरे पास 1 करोड़ का भी एक केस है मुंबई का, जिसमें 1 करोड़ रुपए 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई है। इनफैक्ट उनके साथ झूठ बोला गया और जब उनको पता चला तो उनको ब्लैकमेल तक किया गया। ऐसे भी हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से जो ये एफिडेविट ली जाती है ना, इस एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इसको आप फाड़ के फेंक सकते हो, ये कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा। वो इसलिए है क्योंकि क्यूनेट के रूल में ही कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी नए लोगों को अगर आप जोड़ते हो तो उससे इस तरह की एफिडेविट साइन करवाओ। ये एफिडेविट ये लोग जो कराते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है मोटिव, वो ये कि उनको पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं, वो छुपा रहे हैं चीज़ों को, और आपके पैसे को हाँ बिल्कुल वेस्टेज, एक गार्बेज में अपने अयासियों के लिए, अपनी पार्टियों के लिए यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई उनको पता होता है कि ये बाद में वो फंसेंगे, तो पहले से ही इनका एक सेल्फ डिक्लेरेशन ले लो, एक एफिडेविट साइन करवा लो, जिससे इनको हम डराएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच में बता रहा हूं, 500 से ज्यादा एफआईआर मेरे पास पड़े हुए हैं। वो एफआईआर बड़े मुश्किल से हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत इजीली हो गए, लेकिन हुए हैं। दैट मीन्स कि पुलिस भी ये मानने को तैयार है कि हाँ जी ये फ्रॉड किया जा रहा है, और ये फ्रॉड बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, स्पेशली इंडियन आर्मी के अंदर भी। तो आप एफिडेविट से मत डरिए और अपनी एफआईआर लॉन्च कराइए अपने अपलाइनर के अगेंस्ट में। और अगर आपने डायरेक्टली पैसे दिए हैं क्यूनेट को, तो उनके नाम, उनको भी पार्टी बनाइए और उनके नाम से भी एफआईआर करा सकते हैं। ये हो गया। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ एक मुझे जिसमें बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज, अभी भी सरप्राइजिंग लग रहा है, वो ये है, मेरे पास अभी लेटेस्ट कुछ केसेस आए हैं जिन पे मेरी बात हुई है, डिस्कशन अभी भी चल रहा है। आर्मी के हैं वो लोग। अब उसमें क्या है कि 6 लाख किसी ने दे दिया, किसी ने 8 लाख रुपए दे दिया, राइट। अब उनको जब पता चला कि ये इस तरह का है, ये फ्रॉड है, पूरी तरह से उनको फंसा लिया गया है, अब वो उस चीज को जब काउंटर करना शुरू किया तो अपलाइनर ने उनको धमकाना शुरू किया। बट इन सब केसेस में, इन सब चीजों में एक चीज मिसिंग हो जाती है, वो ये है कि इतना पैसा देने के बाद भी विक्टिम अपने पैसों का हिसाब नहीं लेता है, और ना खुद करता है, ना लेता है अपलाइनर से और ना खुद कर रहा है। मीन्स मैं समझाता हूं इस चीज को। मीन्स मान लो कि मेरे पास एक केस आया अभी कुछ दिन पहले, इंडियन आर्मी का ही है, जयपुर का है। उनसे 6 लाख रुपए ले लिया गया, राइट। 6 लाख रुपए लेने के बाद, ठीक है, ये अगस्त महीने की बात है, 6 लाख रुपए लेने के बाद जब उनको पता चला, ये मीटिंग जो कुछ भी है, उनको पता चल गया कि फ्रॉड है, और ये मतलब वो नहीं कर सकते, और ये पूरी तरह से फ्रॉड है। मतलब कहने का मतलब फ्रॉड इसलिए है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी ट्रिप सेवर की और इस तरह के घड़ी की उनको, और जबरदस्ती खरीद लिया गया और उनसे बोला गया कि आप भी अपने इंडियन आर्मी में और लोगों को इसमें फंसाओ। तो जब उनको लगा तो उन्होंने बोला ठीक है, अब तो नहीं करना है क्योंकि पता ही चल गया। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं करी, वो ये था कि जो 6 लाख रुपए उन्होंने दिया था जिसके पर्सनल अकाउंट में, और उनके पास जो रिसीट आई थी उसको एक बार मिला के चेक तो करते कि कितने का सामान आया है। उन्होंने किया ही नहीं। जब मेरे पास केस आया तो मुझे 10 मिनट लगे और उनको मैंने बता दिया कि भाई आपका जो सामान है वो 4.5 या 4,45,000 समथिंग का था, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट का कोई हिसाब नहीं है, वो उन्होंने अपने जेब में रखे हुए। ये मैं फ्रॉम द डे 1 अपने वीडियो में बता रहा हूँ। आप लोग मेरे इस वीडियो को देख करके अपने पहले पैसे का हिसाब कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके कम से कम 60,000, 1 लाख, हाँ कम से कम 50,000, 25,000 जो भी मिलता है वो चोरी करके ये लोग अपलाइनर्स अपने जेब में रख लेते हैं।
अब जब आप उनसे अपने पैसे वापस मांगोगे थ्रू ईमेल, वर्बल कोई नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन में हमेशा मना करता हूं। जब आप उनसे अपने बचे हुए पैसे मांगोगे, वो आपको एक झूठा मूठा हिसाब दिखा देंगे। वो दिखाएंगे कि हाँ जी, वीकॉन था, उसका टिकट हमने ले लिया था, हमने आपका होटल बुक करा दिया था, और ये सारे ऐसे ही लिख के दे देते हैं, इसका कोई रिसिप्ट नहीं होता है। कुछ बोलते हैं कन्वर्जन चार्जेस कट गया, मतलब ब्ला ब्ला कुछ भी लिख के देते हैं। आप उनसे उसकी पक्की रसीदें मांगिए। नहीं देते हैं तो उनको मेल्स कीजिए। मेल्स पे आप पुलिस वालों को, पुलिस के हाई अथॉरिटीज को मेल पे सीसी में रखिए। अगर आप पुलिस इंटरवेंशन अपने केस में नहीं करेंगे, भूल जाइए, आपको ये लोग पैसे देने वाले नहीं है। विदाउट पुलिस इंटरवेंशन ये लोग किसी भी विक्टिम के पैसे वापस नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज सब के सब अपनी दुकान चला रहे हैं, सब के सब अपना लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग जो होता है, जो एक कहावत है, वही कर रहे हैं। पता वता कुछ होता नहीं है, किसी को कुछ भी बताते हैं। लीगल नोटिस आप लोग कोई भी मत दीजिए किसी को भी, कहीं पे भी। आप लीगल नोटिस का वर्ड ही भूल जाइए। अभी फिलहाल आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके, मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आएगी, बहुत चैलेंजेस आएगा, बट आपको एफआईआर लॉन्च करानी है अपने अपलाइनर के अगेंस्ट में। ये था कंप्लीट आज के वीडियो में जो मुझे आपको बताना था, और ये भी बताना था कि जो भी जिन विक्टिम्स के पैसे का मेल आ चुका है कि हाँ जी हम आपका रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद भी 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, हाँ, और वो अब सिर्फ विक्टिम्स कॉल करते हैं कस्टमर केयर में, मैं उन लोगों को स्पेशली बोलूंगा कॉल वॉल करना बंद कर दो भाई, आप सीधे सीधे मेल करो। और मेल में पुलिस अथॉरिटीज को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जितने भी ज्यादा हायर ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सबको सीसी में रखिए आप, और रख करके जबरदस्त तरीके से मेल कीजिए। और एक नहीं मेल कीजिए, हर रोज मेल कीजिए, एवरी डे मेल कीजिए, आप 2-2 बार मेल कीजिए, आप इतना मेल कीजिए, क्यूनेट को 2 में रखिए। और इतना स्ट्रॉन्ग मेल होना चाहिए आपका, ये नहीं कि ग्रीटिंग फॉर द डे और ये वो जो भी आपके बड़े डेकोरेटिव वर्ड्स हैं, डोंट यूज दीज डेकोरेटिव वर्ड्स। आप उनको स्ट्रॉन्ग वे में मेल कीजिए और उनसे पूछिए कि कब आपके पैसे वो वापस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उन लोगों के पैसे जिनका कि एक ऑफिशियल ईमेल आ चुका है कि रिफंड प्रोसेस हो गया है, फाइनेंस टीम को भेज दिया गया है, उनके पैसे वो लोग तुरंत दे देंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पुलिस की भाषा ही समझते हैं, पुलिस के डंडे को ही समझते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आगे मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेटिव इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, डेफिनेटली मैं बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। इन द मीन टाइम कि कोई भी अगर साइबर फ्रॉड या किसी तरह के इस तरह की साइबर फ्रॉड में, डिजिटल अरेस्ट या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या सैलरी किसी निकल गई, किसी की चली गई, या हैक हो गया, फेसबुक आ गया, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको जितना हो सकता है, जितनी मेरी स्टडी है, क्योंकि मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ती है, मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा। और अगर नहीं बता सकता तो मैं आपको एटलीस्ट इतना बता दूंगा कि कौन आपकी इस चीज़ में कौन आपकी हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।